पतझड़ के मौसम में सारी हरियाली सूख जाती है। पतझड़ के मौसम में सारी हरियाली सूख जाती है। गर्मी के मौसम में नदी के पानी सूख जाती है। जब कोई भी इंसान हो आफत विपत में, जब कोई भी इंसान हो आफत विपत में, तो उस समय सारी दुनिया भूल जाती है। इसी बात के साथ आज हम फिजिक्स के दूसरी लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट। हेलो एवरीवन, आई एम जितेंद्र कुमार। आई एम हेयर टू टीच यू द सब्जेक्ट फिजिक्स साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट की बात की गई थी, आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के बारे में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है? सर्किट डायग्राम बोले तो सर्किट डायग्राम क्या होता है? सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम भी जनरली पूछा नहीं जाता है, याद रखे जाते हैं। तो सर्किट डायग्राम क्या है? डायग्राम विच इंडिकेट्स, एक ऐसी डायग्राम, डायग्राम विच इंडिकेट्स, जो दिखाता है, विच इंडिकेट्स, डायग्राम विच indicates how different components are in a circuit having component. How how different components, how different components, different components in a circuit, in a circuit have been connected. In a circuit have been connected, have been have been connected, have been connected by using symbols, electrical symbols, by using electrical symbol, electrical symbol, by using electrical symbols for the components, for the components. ठीक, कितनी बातें याद रखेंगे। इसका सर्किट डायग्राम देखने से, सर्किट की बात की गई थी, इलेक्ट्रिक सर्किट कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट डायग्राम में क्या करते हैं हम, जितने भी कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज करते हैं, तो उन सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का हम सिंबल यूज करते हैं। तो क्या होता है, ठीक, the circuit diagram which indicates, ये दिखाता है how different components in a circuit have been connected, कि किसी भी सर्किट में अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट कैसे कनेक्ट किए गए हैं। by using electrical symbols for the component, कंपोनेंट के इलेक्ट्रिकल सिंबल को यूज करके अलग 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 प्रकार के कंपोनेंट सर्किट में कैसे कनेक्टेड किए गए हैं, इसको आते हैं सर्किट डायग्राम। तो एक सर्किट डायग्राम देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, रेजिस्टेंस। एन मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस, ठीक, एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जिनकी सिंबल यूज की जा रही है। ये सेल है, बैटरी है, क्या है? बैटरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये हो गया स्विच, हो गया या की बोलते हैं, ठीक, और इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट है। क्या है? एक तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट है। इन नेगेटिव टर्मिनल माइनस, पॉजिटिव टर्मिनल प्लस, द करंट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड enters into the negative terminals। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी और नेगेटिव टर्मिनल में इंटर कर जाएगी। ये रेजिस्टेंस आर है, ये प्लस है, ये भी प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये भी क्या होगा? माइनस। ये क्या है? ये एमीटर है। ये क्या है? एमीटर। ये क्या बताता है? अमाउंट ऑफ करंट, करंट कितना फ्लो हो रहा है। वोल्ट मीटर बता रहा है कि बैटरी के अलग पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ये वोल्ट मीटर है। फिर वोल्ट मीटर, ये कनेक्टिंग वायर है, जीरो रेजिस्टेंस। ये स्विच है या की बोल सकते हैं, स्विच या की। ये बैटरी है, ये बैटरी है, ठीक, ये बैटरी है। तो ये तरह से, एक तरह से ये क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है। तो सर्किट डायग्राम इट इंडिकेट्स
How different components can be connected in a circuit by using electrical symbol. तो ये बैटरी का सिंबल है, वोल्ट मीटर का सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये एमीटर का सिंबल है, ये कनेक्टिंग वायर का सिंबल है, ये कनेक्टिंग वायर बात की गई थी। कनेक्टिंग वायर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। कनेक्टिंग वायर रेजिस्टेंस की वैल्यू इसकी क्या होती है, जीरो होती है। तो ये सर्किट डायग्राम याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है। सर्किट डायग्राम कुछ सिंबल पूछे जाते हैं सीबीएसई में, उसकी एक बात करते हैं, देखिए। तो यहाँ कुछ सिंबल्स है, सिंबल्स आर सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में जो कंपोनेंट यूज किए जाते हैं उनका एक सिंबल है। एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट का सिंबल है। हाउ टू प्रेजेंट ए कंपोनेंट्स व्हाइल रिप्रेजेंट, हाउ टू रिप्रेजेंट द कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ सिंबल। जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। ये सेल है नहीं, सिंबल है, सिंबल है। देखिए बड़े वाले पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, तो सेल हो गया। ये बैटरी है, बैटरी बोले या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। तो बैटरी में दो या दो से ज्यादा सेल होंगे, तो दो या ज्यादा सेल है। प्लग की बोले या सिंपली की बोलते हैं या स्विच बोलते हैं, ओपन है। तो ये ऐसे दिखाएंगे। प्लग की स्विच है, यहाँ क्लोज है तो डॉट दिखा देंगे। ये वायर ज्वाइंट है तो यहाँ पे ज्वाइंट किया गया है, वायर ज्वाइंट है। ठीक, यहाँ पे क्या है, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। मतलब ये वायर है, ये क्रॉस करता है, ज्वाइंट नहीं है, ये इसके ऊपर क्रॉस करता है। क्या कर रहा है, इसके ऊपर क्रॉस करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब सिंबल है। रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ये दिखा देंगे रेजिस्टेंस आर है। वेरिएबल रेजिस्टेंस वेरिएबल स्ट्रेंथ ये होता है। एल मीटर ऐसे डिनोट करते हैं, प्लस माइनस। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, एल मीटर करंट मेजर करता है। तो सीबीएसई में दो चार इसमें से पूछे जाते हैं। राइट द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, वन और टू मार्क्स में। इसको याद रखेंगे। जनरली रियोस्टेट रेजिस्टेंस पूछे जाते हैं, स्विच ओपन या क्लोज पूछ दी जाती है, सेल पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब पूछ दिए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे ओम्स लॉ। तो यहाँ ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ फिजिकल कंडीशन रिमेंस अनचेंज, अगर फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो, जैसे कि टेम्परेचर चेंज ना हो, तो such as temperature, the potential difference across the two ends of a conductor is directly proportional to the electric current flowing through it। अगर कंडक्टर के दोनों एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रो इलेक्ट्रिक करेंट है। प्रोपोर्शनल मतलब बोलना चाहता है इफ लेट अस सपोज V is the potential difference across the ends of conductor and current I is flowing through the conductor। ठीक, अब लेट अस सपोज कर ले, तब यहाँ से बोल सकते हैं कि V is directly proportional to I। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्ट नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि कंडक्टर है। अगर किसी भी कंडक्टर को वो बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ये बैटरी से, इस बैटरी के कारण इसमें क्या हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज करें तो सेम क्वांटिटी अनदर क्वांटिटी इंक्रीजेड बाय द सेम अमाउंट। अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाए तो दूसरी क्वांटिटी उसी अमाउंट में इंक्रीज कर जाएगी। दूसरी बात ये है, अगर करंट डबल होगा तो पोटेंशियल डबल होगी, करंट आधा होगा तो पोटेंशियल आधा होगा। इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डबल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा तो करंट भी डबल होगी। पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा तो करंट भी क्या होगी, हाफ हो जाएंगे। और किसी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम रिमूव करते हैं तो कोई क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ से कांस्टेंट है v इक्वल टू, तो यहाँ से कांस्टेंट आता है r इंटू आई, r इंटू आई। r है क्या, वेयर वेयर r इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। r क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनैलिटी
कांस्टेंट्स, ठीक, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है which is known as resistance of conductor, which is known as resistance, which is known as रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जिसे क्या बोलेंगे, कंडक्टर का ये क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये ऑफ लाइक स्टेटमेंट्स अक्सर सीबीएसई में पूछे जाते हैं, ये याद कर लीजिए, आता रहता है, आएगा, आया है, आता रहेगा, ठीक। तो V इज इक्वल टू आई आर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आई आर, या आर आई, आर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे रेजिस्टेंस आप क्या कहते हैं, कंडक्टर। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिए, V is equal to IR, V is equal to IR, तो ध्यान दीजिए कैसे क्या बोलते हैं, V is equal to IR, अगर यहाँ से R की बात करें, R is equal to V by I होगा, V by I, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, R क्या, I क्या है, करेंट है, I क्या है, करेंट है, ठीक। तो ये यहाँ से जानने से पहले ये आर यहाँ से लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करेंट, या करेंट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक। तो इसको आगे बढ़ने से पहले हम रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है, फिर इसके आगे पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, देखेंगे रेजिस्टेंस, the resistance is the property of a conductor which resists the flow of electric current या इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। करंट किसके कारण फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण, तो बोल सकते हैं, तो इट इज रेजिस्टेंस इज द, या इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक, विच रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब अपोजेस, विच विच which resist the flow of, which resist the flow of electric charges through it, flow of electric charges through it, through it, ठीक, ये ठीक है। तो ये किसी भी कंडक्टर की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, किसी भी कंडक्टर की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, विच रेजिस्ट मतलब विरोध करता है, अपोज करता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं, ठीक। तो ये था रेजिस्टेंस। तो अब बात आती है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्यों होता है, बात आती है, ये पूछा जाता है कभी कभी। ये इट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द आयंस और एटम्स ऑफ द कंडक्टर व्हाइल ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, ये किसके कारण होते हैं, कोलिजन के कारण होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के कारण, क्योंकि भी कंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के कारण होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसे करते हैं, विथ द आयंस और एटम्स ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर के एटम्स और आयन से क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के कारण होता है, व्हाइल ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव इन द कंडक्टर। जैसे कि मान लिए कि ये जो बैटरी है, ठीक, ये बैटरी है, और इससे हमने एक कंडक्टर को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ऐसे क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन करंट ऐसे जाएंगे, करंट, अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसी होगी, तो इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा, ठीक, और इलेक्ट्रॉन इधर करेंगे, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे,
So it is due to the collision of free electrons with the ions and atoms of conductor while drifting towards the positive in the conductor. तो ये याद रखेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के कारण होता है कब, जब ये कंडक्टर के एटम से आयन से टकराता है पॉजिटिव की ओर जाते वक्त। तो ये था रेजिस्टेंस, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ाएंगे। ठीक, ये कभी कभी पूछ भी जाते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या the conductor due to the collision of free electrons with the atoms or ions of the conductor। तो यहाँ V इक्वल टू आई आर, जो करंट होगा, ये करंट दो चीज पर डिपेंड करता है। V यहाँ से करंट या तो वैल्यू निकाले, करंट इज इक्वल टू V बाई आई। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर किस पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पर। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या ध्यान देंगे कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अगर V को कांस्टेंट कर दे, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट कर दे, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो अगर I क्या होगा, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब करंट जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगी, कम होगी। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे याद रखेंगे। ठीक, अगर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या कर दिया जाए, अगर रेजिस्टेंस को क्या कर दे, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर दे, रेजिस्टेंस को क्या कर दे, कांस्टेंट। मान ले कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जो इलेक्ट्रिक करंट होगा पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये क्वांटिटी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाए तो इलेक्ट्रिक करंट भी उसी अमाउंट में बढ़ जाएगी। ये डबल होगा तो ये भी डबल हो जाएगा, ये आधा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये आधा होगा तो ये डबल हो जाएगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है तो ऐसे लिखते हैं I1 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2। इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक, इस वाले को लिखते हैं I1 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1। ये आगे चलकर न्यूमेरिकल मिलेगा कहीं कहीं, अभी 10th में इतना ब्रॉड नहीं है। तभी यही याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे ये तो करंट कम होगा, करंट ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है। तो ये बातें याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ दिया गया R इक्वल टू V बाई आई, मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट बोल दें, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोल दें, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। आप करंट को बोल दें कि 1 एम्पियर। ठीक, 1 एम्पियर। तो ये जो आएगा इसको बोलते हैं 1 ओम आएगा। ठीक, क्या आएगा, 1 ओम, 1 ओम। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होगी वो कितना होगा, वोल्ट पर एम्पियर को बोलते हैं ओ। क्या बोलते हैं, ओ। ये इसको बोलते हैं ओमेगा, इसका नाम है ओमेगा, मतलब होता है ओ। क्या होता है, इसको ओ बोलते हैं। ठीक, ओ ये एसआई यूनिट है। अब यहाँ पे दिए अगर किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पीयर करंट फ्लो करने पर 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो तो उसे बोलेंगे 1 ओम या यूनिट ओम। ये भी कभी कभी पूछा गया है, याद रखिए। ठीक है, तो 1 ओम क्या होता है, 1 ओम बोलेंगे, 1 ओम, 1 ओम या सिंपली 1 ओमेगा। ठीक, 1 ओम इज द 1 ओम इज द, ये पूछे जाते हैं, ये थोड़ा याद रखिएगा। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, 1 ओम इज द
resistance of conductor. 1 ohm is the resistance of a conductor such that such that such that when a potential difference of 1 volt is applied to its A, with such that when a potential difference of 1 volt, potential difference of 1 volt is is applied across its ends, then a current of 1 ampere, a current of 1 ampere flows through it. 1 ampere flows through it. Through it. ये याद रखेंगे कि 1 ओम क्या होती है, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है, इस तरह होती है कि जब 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं कहाँ, अक्रॉस एसिड मतलब कंडक्टर के, तो उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। कहने का मतलब क्या है, जब 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, then a current of 1 ampere starts flowing across the ends of a conductor, and it is said to the resistance of conductor is said to be 1 ohm. 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर अगर कंडक्टर के एंड्स में 1 एम्पियर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दे, तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, 1 ओम। ये पूछा जाता है, ये थोड़ा सा देख आगे देखते हैं। ये कभी कभी जो ओम्स लॉ के ग्राफ पूछे जाते हैं, तो ग्राफ वो देख लिया जाए, वी आई ग्राफ है, ठीक। तो ये वी और आई, तो जो v इक्वल टू आई आर पढ़े, v इक्वल टू आई इंटू आर, तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ये कैसी ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। देखते हैं कैसे करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। हाँ, यहाँ देखिए वी आई ग्राफ, ओम्स लॉ का वी आई ग्राफ जो सीबीएसई में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ, व्हाट इज द नेचर ऑफ वी आई ग्राफ। तो वी आई ग्राफ की नेचर क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो वी इज टेकिंग अलोंग द, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं। मान लेते हैं कि ए क्या है, हाई पोटेंशियल पर है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितना होता है, वी है, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या हो गई, वी बी। तो ये डेल्टा वी होगा, वी ए माइनस वी बी। आई सी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का करंट है आई सी, ठीक है। और आई बी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का करंट है, ये डेल्टा आई होगा। ये टेन का आप पढ़े, ये थीटा, ये लाइन क्या आ गया, अब इसको ज्वाइन करें तो ये वाला डेल्टा वी है, क्योंकि ये वाला कितना आएगा, डेल्टा वी, वी ए माइनस वी बी आएगा। हमने वी ए माइनस वी बी को क्या बोल दिया, डेल्टा वी। ये आई डी आई सी माइनस डेल्टा आई सी माइनस आई डी आ जाएगा। डेल्टा आई कितना आ जाएगा, डेल्टा आई इक्वल टू आ जाएगा आई सी माइनस आई डी। तो tan थीटा, ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, तो tan थीटा डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, तो इसी को आर बोलते हैं, स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस आई ग्राफ। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बताता है, वी आई ग्राफ गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो वी आई ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये इंक्लिनेशन स्लोप है, वो हमेशा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का रेजिस्टेंस बताएगा। तो tan थीटा इक्वल टू डेल्टा v बाय i r इक्वल टू, तो ये याद रखेंगे कि नेचर ऑफ वी आई ग्राफ क्या होगा, इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। It was at what does the straight lines in the Ohm's law VI graph gives? So it gives the relation between potential difference and electric current straight line relationship बताता है। नेचर क्या होगा VI ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
कभी कभी इसका प्रैक्टिकल पूछ लिया जाता है यहाँ से, लेकिन अब tan थीटा की वैल्यू जाने ही इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि R इक्वल टू V बाई आई। R रेजिस्टेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस, I इलेक्ट्रिक करंट। अगर करंट इंक्रीज करेगा तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। ये तीन दे दिया, तीनों में से पूछा गया ए बी सी रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप बताइए। तो ए को देखते हैं, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो आई की वैल्यू यहाँ ज्यादा, आई की वैल्यू यहाँ क्या ज्यादा, आई की वैल्यू ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए ये सबसे कम है, रेजिस्टेंस ऑफ बी सबसे कम है, और रेजिस्टेंस ऑफ सी सबसे ज्यादा है। तो ये रिलेशन इस हिसाब से होगा। और जब रिलेशन ये हो गया तो करंट के बीच के डिफरेंस की बात करें तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसका रेजिस्टेंस करंट उसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा फ्लो करेगा। तो ये होगा आई ए ग्रेटर देन आई बी ग्रेटर देन आई सी। ये थोड़ा रिलेशन याद रखिएगा। ये कब होगा, जब भी और आई के बीच में ग्राफ हो, बी और आई के बीच में क्या हो, ग्राफ हो। यही आई और भी कर दे तो ये पूरा पलट जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए। ये भी पूछा गया है सीबीएसई में पहले, अब कम पूछे जाते हैं लेकिन चांसेस है पूछने के। सीबीएसई ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो ये था आज के लिए इतना ही।